वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन एजुकेशन क्लासेस। आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनती है उसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम किसे कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जैसा कि यहाँ पे जो हमारा एरो है पहले आप उसको देखें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से एक एरो नीचे आया है जिसमें हम ये जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो क्या होती है। समूह के प्राप्तांकों का जो प्रतिनिधित्व करे, यानी एक अंक जो समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता हो या दो से अधिक जो समूह होते हैं हम जब उनकी तुलना करते हैं तो उसके लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता पड़ती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मध्यमान, बहुलांक और मध्यांक। सबसे पहला जो है वो है मीन, सेकेंड मीडियन है और थर्ड जो है मोड यानी कि बहुलांक। मीन क्या होता है? मीन वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। वह मान जो संख्याओं के योग को, यानी अगर हमारे पास कोई भी डाटा है उस पूरे डाटा को जोड़कर जब हम उसको उसके एन से डिवाइड कर देते हैं तो जो स्कोर आता है उसे हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। यूजेस ऑफ मीन, सबसे जो मध्यमान का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा कब किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है। सबसे पहला जो यूज़ है मध्यमान का कि यह एक सबसे ज़्यादा शुद्ध और विश्वसनीय माप है। मध्यमान को एक रिलायबल माप कहा गया है। मध्यमान जो है उसकी गणना तब की जाती है जब वितरण हमारा सामान्य हो, यानी जो आंकड़े हैं वो सामान्य रूप से फैले हुए हों। और जब तीसरा जो है वो ये है कि प्रत्येक अंक को जब हमें समूह में महत्व देना हो तो हम मध्यमान की गणना करते हैं। एक बार फिर से, मध्यमान का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? जब हमें सबसे अधिक शुद्ध और विश्वसनीय यानी रिलायबल मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है तो हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमारे आंकड़ों का वितरण सामान्य हो तो हम मीन निकालते हैं। और इसी तरह जब प्रत्येक समूह के प्रत्येक अंक को हमें महत्व देना हो तो हम मीन कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन, जहाँ पे हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ मीन जो है वो 2 तरह का होता है। ग्रुप डाटा से मीन कैलकुलेट करना और अनग्रुप डाटा से मीन का कैलकुलेशन। तो हम दोनों डाटा से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। जैसा कि यहाँ पर पहले हम अनग्रुप डाटा से मीन किस तरह निकाला जाता है उसकी बात करेंगे। दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए। ये अनग्रुप डाटा का एक सम है और जहाँ पे हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं और हमें उसका मध्यमान निकालना है। कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा है, जिसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कि मीन जो है मध्यमान इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि करेक्शन इसमें करिएगा, फॉर्मूला जो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स नहीं है, सिग्मा एक्स अपॉन एन है। जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो डाटा दिया गया है वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा डाटा, उस डाटा को जो क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन जो लिखा है, दिए गए आंकड़ों से मध्यमान की गणना कीजिए, उसके नीचे एक डाटा दिया गया है, उस पूरे डाटा को हमें जोड़ना है और एन से डिवाइड करना है। तो जो स्कोर हमें प्राप्त होगा वो हमारा मीडियन होता है। कौन से डाटा का? अनग्रुप डाटा का। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा गया है, उसके बाद हमारा जो भी पूरा डाटा है उनके सभी नंबर्स को जोड़ करके एन से हमने, एन हमारा 9 है, यानी एन मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो कितने नंबर हैं उनको काउंट करके हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा एन कितना है। तो जो नंबर्स हमारे ग्रुप में हैं उन सारे नंबर्स को ऐड करके एन से हम जब डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे दिखाया गया है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 213। हमारा जो टोटल आया है सभी अंकों का मिला के उसको एन से डिवाइड किया गया और हमारा आंसर जो आया है वो है 23.67। जैसा कि आप देख सकते हैं अनग्रुप डाटा से जो मीन हमारा निकल के आया है वो कितना है? 23.67 है। तो आप ये ध्यान रखें कि अनग्रुप डाटा से जो मीन है वो निकालना बहुत ही आसान है। दिए गए आंकड़ों को हमें जोड़ना है, ऐड करना है और उन्हें टोटल नंबर्स जो हैं उनको, नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स से हमें उसे
डिवाइड कर देना है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा मीन कितना आया है। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा, जहाँ पे हम ग्रुप डाटा से मीन निकालने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे ग्रुप डाटा से मीन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से उसको देखिएगा। जो ग्रुप डाटा से हम मीन निकालते हैं वो दो तरह से निकाला जाता है, शॉर्ट मेथड से और लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग में यहाँ पे जो हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि लॉन्ग मेथड से जो हमारा मीन है वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। तो मीन हमारा ग्रुप डाटा से जो है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। शॉर्ट मेथड से इसका जो फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू AM यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू क्लास इंटरवल। और लॉन्ग मेथड से इसका जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन n। लॉन्ग मेथड जो है वो उसमें थोड़ा डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट इस सवाल को आप अगर एक बार करके सीख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए इस सवाल को बहुत आप इजी तरीके से कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि मीन जो ग्रुप डाटा से हम मीन निकालते हैं वो दो मेथड से निकाला जाता है, शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला और लॉन्ग मेथड से इसका जो फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FX अपॉन n। यहाँ मैंने लॉन्ग मेथड से मीन की गणना की है, कैलकुलेशन किया है, जिसमें आप ये देखिए कि जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा कि मीन हम कैसे निकालें, दिए गए आंकड़ों से मीन निकालिए, ऐसा एक क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो वहाँ पे आपको CI और X जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो दी गई होती है। मिड पॉइंट जो है वो हम X से यहाँ निकाला गया है, आप देख सकते हैं। जो क्लास इंटरवल के बाद सेकंड जो हमारा कॉलम है वो हमारा X यानी मिड पॉइंट का है, और उसके आधार पे हमारा FX निकाला गया है, जिसके आधार पे हम अपना मीन निकालेंगे। तो सबसे पहला क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी किसी भी पेपर में आपको दी जाती है और उसके आधार पे आपको मीन निकालना पड़ता है। तो मीन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, मिड पॉइंट यानी कि X और FX। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा ये पूरा क्लास इंटरवल जो 04 से शुरू होके 45 से 49 तक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 से लेके 03 तक है लास्ट में। और इन सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी है हमें उसका n निकाल लेना है कि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो टोटल उसका कितना है, तो टोटल 80 है। इसके बाद हम x निकालते हैं, x यानी मिड पॉइंट। हमने आपको बताया था कि उसका तरीका क्या है कि जब भी हमारे पास जो हमारा क्लास इंटरवल होते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो हम एक एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो जैसे 0 और 4 का जो हमारा मिड पॉइंट होगा, क्योंकि 0 लोअर है और 4 अपर लिमिट है, तो हम 0 और 4 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल आएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे एक एक करके हमने सारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लिया है। और फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों को X से जब हम इंटू करते हैं तो हमारा FX आ जाता है, और उस FX का टोटल हमारा जो है वो सिग्मा FX हो जाता है। आप देख लीजिए, जैसे 47 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आएगा, या 42 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर अपना मीन पूरा हमारे FX निकल आए हैं, और FX निकलने के बाद हमने इसका जो FX का टोटल किया है वो हमारा सिग्मा FX हमें प्राप्त हुआ है, जो कि 1895 आया है। सिग्मा FX निकलने के बाद हम मीन का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और उसके हिसाब से हम अपने सिग्मा FX को मीन में n से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आता है वो हमारा है यहाँ पे 23.69। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, जब भी हमें किसी भी टेबल के द्वारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के द्वारा मीन निकालने के लिए जब कहा जाता है, तो सबसे पहले हमें उसका मिड पॉइंट यानी कि x निकालना पड़ता है, और x निकालने के बाद हम x और f का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो fx होता है। fx करने के बाद हम उसको नीचे लास्ट में टोटल करके उसका सब टोटल जो सिग्मा FX है वो निकालने के बाद हम उसे फॉर्मूले में रखकर जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम यहाँ पर मीन कह सकते हैं। तो ये मीन हमारा पूरा जो हमारा FX x और f को इंटू करने के बाद FX से जो हमारा सिग्मा FX आया था उसको जब हमने n से डिवाइड किया तो हमारा मीन हमें यहाँ पे 23.69 प्राप्त हुआ है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।